हेलो स्टूडेंट्स, आरपीएस कोचिंग क्लासेस वेलकम्स यू ऑल अगेन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन लाइब्रेरीज क्लास 12th। और ये सुमिता अरोरा का फोर्थ चैप्टर है। इसका पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज पाइथन लाइब्रेरी। तो अगर हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि बहुत सारी बुक जहाँ पर रखी हों। तो वो एक जनरल एग्जांपल हो गया जहाँ बहुत तरीके की बुक होती हैं, जो भी आपको ज़रूरत होती है उस बुक को आप अपने यूज़ में ले लेते हो। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पाइथन लाइब्रेरी में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो बेसिकली पाइथन लाइब्रेरी में बहुत सारे पैकेजेस और मॉड्यूल्स होते हैं। तो वी कैन से इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस दैट टुगेदर कैटर टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट। जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन है, उसके लिए हम इन मॉड्यूल्स और पैकेजेस को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी नीड टू नो सम पाइथन लाइब्रेरी। सो पाइथन लाइब्रेरी कौन कौन सी है और कौन कौन सी हमें स्टडी करनी है बेसिकली इन 12th क्लास। तो ये देखिए, फर्स्ट है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। और पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, उनको इंपोर्ट करके। और इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती, जो इजीली अवेलेबल होती है। जैसे आपको प्रिंट फंक्शन हुआ, तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो लाइब्रेरी इनकी डिफाइन है, लाइब्रेरी में डिफाइंड है, इनको हम यूज कर लेते हैं। तो ये पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है। इसके लिए हमें एडिशनल कैपेबिलिटी कोई ऐड नहीं करनी पड़ती अपनी आईडीएलई के अंदर। इंपोर्ट कर सकते हैं बट कोई एडिशनल आपको पैकेज डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैटप्लॉटलिब। अगर हम बात करते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की, ये लाइब्रेरी बेसिकली यूज होती है आपका प्लॉटिंग में। जैसे आपको चार्ट्स प्लॉट कर रहे हैं, पाई चार्ट है, कंपेयर करना है डेटा को, तो उस केस में हम यूज करते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब। और ये आई थिंक आपको बताता हूँ, ये आईपी के सिलेबस में है और ये हमारे सिलेबस में हुआ करता था, बट सीबीएसई ने इसको रिमूव कर दिया है। तो जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, ये प्लॉटिंग के लिए, चार्ट प्रिपरेशन, ग्राफिक्स प्रिपरेशन, उसमें ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज होती है। अब आगे बढ़ते हैं। नम्पी एरे ये जैसे मैटप्लॉट हुआ, नम्पी हुआ, ये आपको एडिशनली डाउनलोड करने पड़ते हैं और देन उस पैकेज को आपको यूज करना होता है। इसीलिए पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का ये पार्ट नहीं है। नम्पी एरे क्या होता है? ये न्यूमेरिकल एरे, आपको न्यूमेरिकल एरे ऐड करने के लिए यूज होता है आपका पाइथन में। तो नम्पी एरे भी आपके सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सीपी लाइब्रेरी क्या है? मैथ्स की बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो करने के लिए, इंटीग्रेशन हुआ और बड़े बड़े जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं, उसके लिए ये सीपी लाइब्रेरी आपकी यूज होती है। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टिकिंटर लाइब्रेरी क्या होता है? जो बड़ी बड़ी साइंटिफिक जो रिसर्च होती हैं उसमें यूज होती है टिकिंटर लाइब्रेरी। जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती हैं, जब साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वहां टिकिंटर लाइब्रेरी यूज होती है। तो बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। मैटप्लॉटलिब इट यूज टू बी इन योर सिलेबस, बट ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमें फोकस करना है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पर। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे ये सारी चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूल के बारे में जानते हैं। मॉड्यूल क्या होता है? बेसिकली मॉड्यूल किसी भी काम को हम डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं, और उस मॉड्यूल को जब डिवाइड करते हैं किसी काम को, तो मॉड्यूल में एक तरह की चीजें रखी जाती हैं जिससे कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको हम आसानी से जल्दी कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर में हमने डिफरेंट मॉड्यूल बना दिए, जैसे कि हमने एडिशन का मॉड्यूल, सब्ट्रैक्शन का अलग अलग मॉड्यूल बना दिए। और हम कह सकते हैं क्लास में हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं। हमने एक ग्रुप को, जो ग्रुप ए है, उसको एडिशन के लिए, ग्रुप बी को सब्ट्रैक्शन, सी को डिवीजन और डी को मल्टीप्लिकेशन दे दिया। तो अब क्या होगा? अगर एडिशन है वो सिर्फ ए ग्रुप को करना है, सब्ट्रैक्शन सिर्फ बी को करना है, डिवीजन सिर्फ सी को करना है, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ डी को करना है। तो उससे क्या होगा? हमने मॉड्यूल डिवाइड कर दिया। और ऐसे ही हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, सारे मॉड्यूल कंबाइन होकर कैलकुलेटर बना रहे हैं। तो ये फायदा होता है मॉड्यूल का। अब पाइथन में मॉड्यूल कैसे वर्क करते हैं, क्या होते हैं, वो हम जानते हैं।
तो देखिए, व्हेन अ प्रोग्राम इज पार्टीशन इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इट बिकम्स कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, दस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर टर्म्ड एज मॉड्यूल। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक सॉफ्टवेयर लेते हैं कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूल हो गया, एडिशन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, डिवीजन का हो गया, और ये डिफरेंट डिफरेंट जो मॉड्यूल्स होते हैं जब इनको हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर। तो मॉड्यूल बेसिकली क्या हुआ है, व्हेन अ प्रोग्राम इज पार्टीशन इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, और हम कह सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है इट इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स, और वी कैन से अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल। अब पाइथन मॉड्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है। तो देखो, ये है मॉड्यूल। अब मॉड्यूल के अंदर क्या होगा, वेरिएबल्स होंगे जो यूजर डिफाइन करता है। वेरिएबल आप समझ रहे हो, जो वेरिएबल जो वैल्यू होल्ड करेंगे। फंक्शंस, जो हमने फंक्शन आपको पढ़े थे, तो फंक्शन डिफाइन किए जाएंगे, कुछ फंक्शंस भी होंगे उसके अंदर। इसके अलावा क्लासेस, जो भी पार्ट नहीं है सिलेबस का, कुछ क्लासेस भी होंगी, ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, उसके अंदर मेंबर्स भी होंगे, मेथड्स भी होंगे। तो ये सारा मिलके एक बनाते हैं मॉड्यूल। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें होंगी, तो वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस, मेंबर एंड मेथड, इसका कॉम्बिनेशन मिलके मॉड्यूल बनाएंगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल। अब आगे बढ़ते हैं। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल वो मॉड्यूल होते हैं जिसको यूजर खुद डिफाइन करता है और बाद में उसको यूज कर लेता है। तो यहां पर एक एग्जांपल है हमारे पास। यहां हमने एक प्रोग्राम बनाया calc.py, एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन। तो यहां पे हमने दिखा दिया है सारे ऑपरेशन हो रही हैं, और ऐड हो रहा है, सब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, और यह हमने फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट ए बी दिए हुए, यहाँ पर सी ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए बाई बी। अब ये हो गया मॉड्यूल में यूजर डिफाइंड मॉड्यूल हो गया। हमने इसको calc.py नाम से सेव कर दिया। अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए, हमने एक मॉड्यूल बना दिया यूजर डिफाइंड। अब इसको हमने इंपोर्ट किया। अब मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट CALC, कैल्क, तो ये प्रोग्राम इंपोर्ट हो गया। अब यहां पर सिग्निफिकेंस आता है डॉट ऑपरेटर का। डॉट ऑपरेटर बेसिकली हमारी हेल्प करता है किसी भी मॉड्यूल के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को यूज करने के लिए। अब हमने कैल्क लिया, अब डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम कैल्क के अंदर ऐड फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो हमने यह कॉल किया, इंपोर्ट किया कैल्क को, फिर कैल्क डॉट ऐड, ऐड में आर्गुमेंट दिए, दो आर्गुमेंट चाहिए यहां पर 4 5, फिर सब्ट्रैक्शन में ऐसे हमने 5 3 दिए, मल्टीप्लाई में ऐसे 4 2 दिए, ऐसे ही डॉट डिवीजन यहां पर दिया। तो डॉट ऑपरेटर का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। इस तरह से हम इस मॉड्यूल को यूज कर लेते हैं। तो फायदा क्या है, हमें ये प्रोग्राम बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। बस मेरे एक एक वीडियो को अच्छे से आप देखते जाइए। सारी चीजें बेसिक से बताऊंगा, बेहतर तरीके से बताऊंगा और आपको समझ में आए।